देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। जहां एक तरफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भंग करने की मांग उठाई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की घोषणा की है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भंग करने की सिफारिश की है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि बच्चों के मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार के बीच विरोधाभासी तस्वीर बनाई गई है। केवल धार्मिक संस्थानों में जाने वाले बच्चों को RTI अधिनियम 2009 के तहत औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये भी कहा है कि यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा मिले। केवल बोर्ड का गठन या UDISC कोड लेने का मतलब यह नहीं कि मदरसे RTI नियम 2009 का पालन कर रहे हैं। इसलिए यह सिफारिश की गई है कि मदरसों और मदरसा बोर्ड को राज्य की ओर से मिल रहा वित्त पोषण बंद कर मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए। साथ ही कहा है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर विद्यालयों में भर्ती कराया जाए। मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त, उन्हें भी औपचारिक स्कूलों में सरकार भिजवाए। यहाँ बता दें कि प्रदेश के 30 मदरसों में करीब 750 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बीती मई में देहरादून के कुछ मदरसों के निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की खामियां पाई थी, जिसके चलते सभी राज्यों के CS को पत्र लिख मदरसा बोर्ड भंग करने की सिफारिश की गई है। देखिए, अगर राज्य सरकारें हठ धर्मिता नहीं अपनाती तो शायद हम ये कह सकते थे कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक देश भर में समझ डेवलप करने का काम हुआ है, देश भर में एक विचार बनने का काम हुआ है, और लोगों को ये समझ में आया है कि मदरसे वो स्थान नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल ही जाना पड़ेगा। मदरसों में कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए नहीं होता। मदरसों में सरकारी फंडिंग दिया जाना एकदम गलत है। मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद होना चाहिए, सरकारी मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए। बच्चों को दीनी तालीम के लिहाज से पढ़ाना कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी करे। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना सरकारों का दायित्व है। कोई भी राज्य सरकार इससे खुद को बचा नहीं सकती। तो आयोग में रहते हुए जो रिकमेंडेशंस करने का आयोग का काम है वो सब हमने किया, पूरी ईमानदारी से किया। हम आज देश के बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। ये आगे का सफ़र जो है संघर्ष का रास्ता है, और मेरा व्यक्तिगत रूप से देश के सबसे गरीब मुसलमान बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जो संघर्ष है वो जारी रहे। वहीं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से मुलाकात के पश्चात बताया कि अब उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि ये दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्कसंगत नहीं समझा जाता था। मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत विभाग के साथ चर्चा हो गई है। जल्द ही एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन करने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पारंपरिक भाषा के रूप में अरबी शिक्षा का ज्ञान भी उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में दिया जाएगा। हम उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़, इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे
इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम एक एमयू साइन करेंगे संस्कृत विभाग के साथ। हमारी जो संस्कृत विभाग के सचिव हैं माननीय दीपक जी, उनसे हमारी कई वार्ताएं हो चुकी हैं और उससे हम उस पे हैं कि कैसे हम अपने मदरसों के अंदर उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं इस भाषा से रोशनास कराएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मौलवी को अरबी संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो दोनों में बहुत बेहतर एक ऐसा संवाद बनेगा कि देश जो है जैसे गौरव की तरफ बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके ऊपर अमल हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और मदरसों में क्या हुआ है कि जो मदरसों के बच्चे हैं ये मुख्य धारा से कैसे कटे हुए थे कि 60 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उन्होंने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके वोट बैंक बनाया और उस वोट बैंक के कारण जो है उन्हें मुख्य धारा से काटा गया, तो वो मेन स्ट्रीम से कट गए। तो हमारा प्रयास ये है और हर सरकार का प्रयास होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे और जितनी भी चीजें उनके कौशल विकास को आगे ला सकती हैं उसे हम करेंगे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।